हेलो बच्चों। तो उस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इस ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 के अनंत हल होंगे। देखो दो बातें हो चुकी थी, संपाती वाले और समांतर वाले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि के किस मान के लिए अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होंगे भैया? जब हम इसको हल करके पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दी हुई समीकरण लिख ले रहे हैं के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हो गई एक, और x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गई 2, ठीक है। a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या आएगा? a1 इज इक्वल टू के आ जाएगा और a2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। v1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू के, c1 इज इक्वल टू के स्क्वायर और c2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करा जाएगा कि इसको उसी इक्वेशन में रखा जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है भाई। वैल्यू रखो k बटा 1 बराबर 1 बटा k बराबर k स्क्वायर बटा a। तो अब दो चीजें तो बराबर हैं, एक चीज अलग है हमारी, है ना। दो चीजें बराबर हैं, एक चीज अलग है, ये माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। बात वही है, माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो उससे कोई खास अंतर नहीं है। अब क्या करा जाए, यहां से यहां से इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को लेंगे मतलब कि k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी k की k से और एक की एक से, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब स्क्वायर में कोई भी वैल्यू आती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। कि अनंत हल होंगे। तो k के किस मान के लिए इसके अनंत हल होंगे? तो k के इस मान के लिए k बराबर -1 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। रख के देख लो, यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, सब में 1 1 ही तो आ रहा है, तो एक केवल एक रखने से भी मामला बन गया। दूसरा -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर अपॉन 1। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है कि ये -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए वो 1 हो गया। यहाँ पे -1 से भी संतुष्ट ये इक्वेशन हो सकती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्लस वाले से 100% श्योर है कि होगा ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अति लघु में आएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन सेम ऐसे ही करोगे, वो जो अभी करा है ये तो नहीं करना है, इतना तुमको करना है और इसका आंसर यही देके आना है, प्लस और -1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, दो संख्याओं का योग 19, ठीक है, तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे माना
संख्याएं x व y हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, सब दो संख्याओं का योग, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 दे रखा है, x प्लस वाई के बराबर 19 दे रखा है। यहां लिखोगे तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी केवल y है, केवल y है, मतलब दोनों के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। हम y से y सीधे सीधे काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर भाई ये लाइन लिख ली, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये लिखनी है तुम लोगों को। तो हम जोड़ेंगे जब, तो यहां भी प्लस है, यहां तो प्लस है ही है, कोई निशान नहीं है, तो ये तो 2x हो गया। अब ये y एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गया, ये 19 और 7 26 हो गया। तो ये x बराबर 26/2, इसका मतलब ये x बराबर 13 आ गया। एक संख्या तो हमें पता लग गई कि भाई 13 है, ठीक है। अब देखो, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, तो x की जगह रख दो 13 प्लस वाई बराबर 19, y बराबर 19 माइनस 13, y बराबर 6। तो यहां लिख दोगे अतः संख्याएं 13,6 आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी तरीके की। आठवां सवाल, प्रतिस्थापन की द्वारा हल करो, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये दे रखी है, x प्लस x माइनस वाई बराबर 2, तो हम इसको यहां से ये लिख सकते हैं भाई, y बराबर x माइनस 2। y को हम उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, और इस 2 को हम इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहां हमने इसको दे दिया इक्वेशन पहली, ठीक है भाई। उसके बाद एक मिनट को, एक काम ये करो, दी गई समीकरण बराबर पहले ये, इसको इक्वेशन 1 दे देना, फिर ये इसको इक्वेशन 2 दे देना, फिर ये जो बनाई है अभी पहले इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 3 दे देना। यहां लिख देना समीकरण 1 से y बराबर x माइनस 2, इसको दे दो समीकरण 3, ठीक है। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 4x प्लस 7 y लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 30, तो 4x ये प्लस का 7x ये माइनस का बराबर 30। कैसे,
ये तो आता होगा, ब्रैकेट के बाहर है तो इसकी गुणा इससे कराई 7 की x से तो 7x हो गया, और फिर 7 की 2 से कराई 14 आ गया, और माइनस का निशान है इसलिए माइनस का निशान। ये 4 और 7 11x बराबर 30 प्लस 14, ये माइनस का 14 उधर गया तो प्लस का हो गया 11x बराबर 44, इसलिए x बराबर 44/11, तो x बराबर 4 आ गया। x बराबर तो 4 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, y बराबर भी चाहिए। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर सीधे सीधे y बराबर x - 2 था तो x की जगह हम सीधे 4 रखे, ठीक, हम सीधे 4 रखे और माइनस कर दिए 2 से, तो y बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। ये कुछ भी कहें, इन क्वेश्चनों में प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो या ये करो, कुछ भी लैंग्वेज अगर समीकरण दे रखी हैं, ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि x और y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब यहाँ पे तुमसे करो तो हल करके तुमने x की और y की वैल्यू निकाल दी। अगर वो संपाती पूछता तो तुम a1 a2 a3 a4 वाला करते, ठीक है, समांतर पूछता तब भी a1 a2 b1 b2 वाला करते, और प्रतिच्छेद वाली पूछेगा तो वो भी मैं बताऊंगा, उसमें भी a1 a2 का ही खेल है, ठीक है, लेकिन जहां हल करना आ जाएगा वहां पे केवल और केवल तुम्हें x की और y की वैल्यू निकाल के आंसर दे देना है। नवा क्वेश्चन, ज्ञात करो कि समीकरण लिखोगे दिया है या दिए गए समीकरण कौन कौन से हुए, 2x - 3y बराबर 8 पहला, और 4x - 6y बराबर 9 ये दूसरा। ये संगत है या असंगत है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, संगत और असंगत वही खेल है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर ये तीनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो ये असंगत है। अगर ऐसे हो जाता है तो असंगत है। उल्टा बोल दिया क्या, अगर देखो ये तीनों बराबर हैं तो ये संगत है, और अगर ये कोई सा भी, चाहे इन तीनों में एक ये इक्वल नहीं है तो ये असंगत है, और ये दो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है तब भी असंगत है। तो ये संगत और असंगत का छोटा सा कंसेप्ट यही है। तो इनकी तुलना लिखो, उपर्युक्त समीकरण की तुलना a1x + b1y = 0 तथा a2x + b2y + c2 से करने पर, ठीक है, a1 बराबर आ जाएगा 2, a2 बराबर आ जाएगा 4, और b1 बराबर आ जाएगा -3, b2 बराबर आ जाएगा -6, c1 और c2, तो c1 आ जाएगा -8 और c2 -9। ठीक है भाई, अब यही कि संगत है या असंगत है, लिखोगे। अब वहां बता दो, अब लिखने के बाद यहां से क्या देखना है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 ये लिख लो, ठीक है। a1 की वैल्यू 2/4 a2 की -3 बटा -6, और ये -8 बटा -9, ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये प्लस प्लस के ही होगा भाई, ठीक है। जब ये प्लस प्लस के हो गए तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये किसी से नहीं कटा, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9,
तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। देखो ये जरूरी नहीं ये ही क्वेश्चन सेम आ जाए, बोर्ड का पेपर है, पेपर तो बुक में से ही आएगा, लेकिन मैं जो ये लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन ये ही सेम मिल जाए, मिल भी सकता है सेम क्वेश्चन, नहीं तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये तो ये संगत है या असंगत है तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 7x + 6y - 9 = 0 समांतर है, समपाती है। ये दोनों ही बातें बता चुका हूं कि समपाती कब होगा, जब तीनों इक्वल होंगे, और समांतर कब होगा, जब A और B वाले इक्वल हो और C वाला इक्वल ना हो। तो इसके लिए सीधे सीधे करा दे रहा हूं मैं, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोग खुद भी कर सकते हो जितने ध्यान से समझ लिया है वो, ठीक है। ये 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण 1 हो गई। 7x + 6y - 9 = 0 ये समीकरण 2 हो गई। तुलना जब करोगे, तुलना करने पर a1 = 5, a2 = 7, b1 = -4, b2 = 6, c1 = 8 और c2 = -9। तो अब a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, इसमें मान रख दोगे तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर का 8/9, ठीक है भाई। तो यहां से ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/9। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, ना तो ये समांतर है, ना ये समपाती को फॉलो कर रहा है, ना ये समांतर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये ना इसके बराबर है, ना इसके बराबर है, ना ये दोनों बराबर हैं, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी इक्वल नहीं है ना, जब इक्वल नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी हो गई, ठीक। अगर तीनों बराबर आ जाती तो संपाती हो जाता, 2 बराबर आ जाती, एक अलग होती तो ये समांतर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तीनों ही अलग है, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 11वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। पहली बात, विमाएं क्या हो गई, लंबाई और चौड़ाई ही पूछ रहा है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये माना बाग की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ठीक, क्या कहा गया है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये आयत है, ठीक है, जो बाग है वो एक आयत के रूप में है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसका परिमाप होता क्या है, जैसे ये A है, ये A है, ये B है और ये B है, मतलब टोटल
टोटल कैसे निकालते हैं, 2a प्लस b, ये पूरे का हुआ। अब ये अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं तो इसको हम आधा कर देंगे। जब इसको आधा कर देंगे मतलब बटा 2, तो ये 2 से 2 कट गया, a प्लस b इसका परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर अर्ध परिमाप ही 36 दे रखा है, अर्ध परिमाप ही जो है वो 36 वही दे रखा है। दूसरी बात क्या है, लंबाई जो है, लंबाई मतलब x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई जो है इसकी, जो ये लंबाई है, ये जो चौड़ाई है इससे 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये कहना चाह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई जो है वो 4 है तो लंबाई जो है वो 8 है, यही ना कहना चाह रहा है ये। तो ये हम लिखेंगे x बराबर y प्लस 4। ठीक है, समझ में आ गई। ये दोनों एक एक करके हो गई समीकरण है। ये पहली हो गई, ये हो गई भैया दूसरी। बताना क्या है, x और y ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं इसमें हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे रख दो x का मान, तो x की जगह y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, इसकी जगह ये रखा। ठीक, तो क्या बन गया, ये 2y प्लस 4 बराबर 36। तो 2y बराबर 36 माइनस ये 4 उधर चला गया तो ये माइनस का हो गया, तो ये y बराबर 32 माइनस 2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो y बराबर 16 आ गया। और y का मान समीकरण काय में रख दो, 2 में रख दो आसानी से। हाँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भी निकल आओ, लेकिन 2 में रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे तो y को उधर लेके जाना पड़ेगा वैल्यू रख के, यहाँ पे x सीधे निकल आएगा। तुम मर्जी है तुम्हारी, 1 में रखना चाहो 1 में रखो, 2 बराबर y प्लस 4 है, ये है ना y प्लस 4, तो हम y की जगह यहाँ पे 16 रखेंगे, तो x बराबर 20 आ गया। अब यहां पे लिख दोगे, अतः वाक की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यह इस प्रश्न का पूरा उत्तर है। भाई समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। एक आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, पूरा जो परिमाप होता है, ये पूरा इसका परिमाप है, इसको हम प्लस b लेते हैं। आधे की बात करी है तो हम इसका आधा कर देंगे, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो a प्लस b रह जाएगा। हमने a की जगह x माना है, b की जगह y माना है, लंबाई और चौड़ाई को, तो x प्लस y हो गया। x प्लस y बराबर 36 दे रखा है, दिया है कि नहीं दिया है, परिमाप बराबर 36 है। दूसरे में लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर y प्लस 4, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को सॉल्व किया, पहले समीकरण में x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू निकाल ली, फिर y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दी, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से x बराबर 20 मीटर और y बराबर 16 मीटर हमको प्राप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही छोड़ दें, इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।